श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल है शनिवार का बहुत ही प्यारा सा दिन और आपको करोड़पति बनने की इच्छा है। आपके घर में पैसा नहीं है, माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठी हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। बस आज रात में आपको सरसों और तिल का तेल एक ही दीपक में डालकर जला देना। आपके घर में धन को लेकर कभी कोई कमी नहीं होगी। हमेशा माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में बना रहेगा। आइए जानते हैं कैसे करना है, तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आपको किस प्रकार से ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए मैं सबसे पहले अपने घर पर आटे का दिया बना लेना है। दिया चाहे कैसा भी हो, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आटे में नमक नहीं डालना है। सिर्फ सादे आटे से आपको एक दीपक बना लेना है। इस दीपक को लेकर आपको चले जाना है शनिवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में पिंपल वृक्ष के पेड़ के पास, और पिंपल वृक्ष के पेड़ की जड़ में आपको इस दीपक को रख देना है। इस दीपक को रखने के बाद सबसे पहले यहाँ आपको दो काम करने हैं। पहला काम कौन सा करना है, इस दीपक में आधा आपको डालना है सरसों का तेल और दूसरा आधा आपको डालना है तिल का तेल, यानी आधा आधा आपको तिल और सरसों का तेल डाल देना है। इतना करने के बाद आपको इस दीपक में एक गोल बाती लगा लेनी है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि लंबी बाती का दीपक पिंपल वृक्ष की पेड़ की जड़ में कभी नहीं लगाया जाता, तो आप गोल बाती इस दीपक में लगा दीजिए। और इसके बाद आपको अपनी मनोकामना करते हुए, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे आपके घर की लड़ाई झगड़े हो, पति पत्नी के लड़ाई झगड़े हो, या फिर कोई रोग बीमारी हो, या फिर कर्ज की समस्या हो, कैसी भी अगर आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को करते हुए आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद सब लोग क्या करते हैं कि पीपल वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, और जब आप शाम को प्रदोष काल में पीपल वृक्ष की परिक्रमा करते हैं तो आपका जो भी किया कराया है, आपने जो कुछ भी किया है, वो सारा का सारा दोष में बदल जाता है। आप जो उपाय कर रहे हैं वो एक दोष बन जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखकर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। उस इंसान का स्मरण करना है जो परेशान है, जो दुखी है, जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं। अपनी मनोकामना को करना है और दीपक को प्रज्वलित करना है। परिक्रमा बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आप सभी लोगों को शनिवार के दिन प्रदोष काल में ये उपाय जरूर करना है। बहुत ही प्यारा सा और अचूक उपाय है, आप जरूर करें। चलिए अब बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेना है काला धागा। आपको पता है कि शनिवार का दिन है और साथ ही साथ शनिवार का दिन बजरंग बली का दिन भी होता है। अगर आप उपाय कर करके थक चुके हो, आपको अपने कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, चाहे आप नौकरी के लिए परेशान हो, चाहे आप एग्जाम में पास नहीं हो रहे हो, आपकी कोई मनोकामना है, चाहे कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो, आपको एक काले धागे का उपाय ज़रूर करना चाहिए। काला धागा आपको लेना कितना है, तो आपको अपने पैर से लेकर सर तक, यानी कि जितनी आपकी लंबाई है उतना आपको काला धागा लेना है। और इसी धागे के साथ आपको एक सरसों के तेल का दिया गोल बाती का लेना है, और इन दोनों चीज़ों को लेकर चले जाना है किसी भी बजरंग बली के मंदिर में, या फिर अपने घर में बजरंग बली की किसी भी मूर्ति, फोटो या प्रतिमा के सामने। और यहाँ जाकर सबसे पहले आपको बजरंग बली के चरणों में अपनी मनोकामना करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करना है, और इसके बाद आपको अपनी मनोकामना करते हुए ये काला धागा बजरंग बली के चरणों में समर्पित कर देना है। बजरंग बली से अपनी सफलता की कामना करते हुए, अपने हर कष्ट को दूर करने के लिए, अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हुए इस धागे को बजरंग बली के चरणों में बजरंग बली का ध्यान करते हुए समर्पित करने के बाद वहां बैठकर कम से कम आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ तो जरूर करना ही पड़ेगा। अगर आप कर सकते हैं तो 11 हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आपके पास समय नहीं है तो एक हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, और 3 बार जय श्री राम का नारा जरूर लगाएं। और इसके बाद जब ये दीपक जलकर ठंडा हो जाए, उसके बाद आपको इस धागे को उठाना है। पहले नहीं उठाना है। कई लोग क्या करते हैं, तुरंत उठाते हैं और अपने घर आ जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। दीपक ठंडा होने के बाद ही आप इस धागे को उठाए और अपने घर आकर बालाजी का ध्यान करते हुए, जो भी व्यक्ति परेशान है, जो सफल नहीं हो रहा है, जिसके लिए आपने ये उपाय किया है, उसके हाथों में बांध देना है। जब भी वो व्यक्ति किसी काम के लिए जाएगा तो असफल होकर कभी नहीं लौटेगा, सफलता लेकर ही लौटेगा। उसका जीवन बदल जाएगा।
चलिए बात करते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो आपको करना है बेलपत्री से, जो आपको धन प्राप्ति का सबसे बड़ा उपाय है, कर्ज मुक्ति का उपाय है। अगर आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है और कर्ज बढ़ता जा रहा है, कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, तो ये सबसे अचूक उपाय जो आप जरूर करें। इसके लिए आपको लेना है एक बेलपत्री और साथ में लेना है एक कमलगट्टा, और इसी के साथ आपको लेना है 2 दाने चावल के। इसे ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र 2 दाने चावल के लेने हैं। और साथ में लेना है तांबे के पात्र में अपने घर से 1 लोटा शुद्ध जल, और इसे लेकर पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। और सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ अपना मुँह कर लेना है। अब ध्यान से सुनना, इस उपाय को करना कैसे है। अब आपको सबसे पहले कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप जो अपने साथ बेलपत्री लेकर आए हैं, महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर इस बेलपत्री को समर्पित कर देना है। और बेलपत्री समर्पित करने के बाद आप जो 1 लोटा जल कमलगट्टा डालकर लेकर आए हैं, उस कमलगट्टे वाले जल को धीरे धीरे स्लो मोशन में महादेव की शिवलिंग पर, उसी बेलपत्री पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। इसके बाद आप अपने साथ जो 2 चावल के दाने लेकर आए हैं, उस दोनों चावल के दानों को, एक को रिद्धि और दूसरे को सिद्धि नाम से आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और इसके बाद पानी के जल में जो आपने 1 लोटे में 1 कमलगट्टा डाला था, वो यहीं पर शिवलिंग पर कहीं भी पड़ा हुआ आपको मिलेगा, उसको उठा लेना है और उसे उठाकर आपको अपने घर चले आना है। इस कमलगट्टे को लाकर आपको अपने घर की तिजोरी में, अपने घर के जेवरात, जहाँ भी आप अपने घर में धन रखते हो, उस स्थान पर आपको रख देना है। अगर आप ये उपाय करते हो, ये कमलगट्टा उठाकर आप अपनी तिजोरी में रखते हो, तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आप पर कभी कर्ज नहीं होगा। माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करेगी। बहुत ही प्यारे से उपाय है। 3 उपाय हैं। तीसरा उपाय आप दिन में, रात में कभी भी कर सकते हो, मंदिर में, अपने घर में। आप ये उपाय जरूर करें, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा।